भाई, तो मैं क्या कर रहा हूं, आ जाओ भैया सभी लोग। देखो आवाज आ रही है। तो एमपी पुलिस एग्जाम डेट फाइनली फिर से आपकी है ना। तो यही हुआ, वही हवाओ भाव ना, वही जो मैंने कही थी, पर पड़ गई। क्या बोला था मैंने? अपरिहार्य कारणों से डेट बढ़ाई जा रही है, बढ़ गई। अब ना मानो तो ना मानो, मानो तो मानो। क्या है, हमें तो रग रग पता है, ठीक है, यहां का, इस स्टेट का 1 साल से रहते हुए रग रग पता है। हाँ जी मैडम जी। तो कोई बात नहीं ना, 5:30 उसे लगा रहने दीजिए, वो जब आप चाहें तब शुरू कर दीजिएगा, है ना। मैं बोल दूंगा बच्चों को, है ना, बस मेरा जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक 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 ठीक, ओके। चेतना मैम का लाइव सेशन लगा है। ठीक है, तो सब लोग देख लीजिए ध्यान से, सबको शेयर कर दो भाई। ये रही आपकी पीवी की वेबसाइट और रहा एग्जाम एक्सटेंड, ठीक है। न्यू डेट, ये बच्चे ग्वालियर से आते रखे थे, कब का आ रखे हैं। एक लड़की भी आई थी, इसको थोड़ा वो कहिए ना, को ये ना, मेरे को इसको इसका ये नहीं पता, तो ये देखिए इसका सही नहीं आ रहा है, लाइटिंग सही नहीं आ रही इसकी, ये सही नहीं आ रहा है, इसमें सही नहीं आ रहा है। हाँ, तो देखिए अब कार को आप तो इसमें लगा दी, इसको देखिए, इसको थोड़ा बड़ा करिए ना, इसको ये बड़ा करिए, इसको इसे बड़ा करना है, ये देखिए ना, इसको बड़ा करिए। देखिए क्या लिखा भैया, भैया पढ़ लो, दिख रहा है, इसमें लिखा है कि पुलिस आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा 2020 का आयोजन दिनांक 6 अप्रैल से प्रारंभ किया जाना था। वर्तमान में कोविड-19 महामारी प्रदेश में पुनः तेजी से फैलने के कारण एवं शासन द्वारा प्रदेश के कई प्रमुख स्थानों में रात्रि कर्फ्यू लगाने एवं महामारी रोग से रोकथाम हेतु जनमान में सावधानियों हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं एवं कई जिलों में, थोड़ा सा उठा लीजिए इसको, उठा के, ठीक है। ये सर ये वो हो रही है, फ्लिकिंग कर रही है, तो थोड़ा सा लाइटिंग इसकी बढ़ा दीजिए ना। तो ये आपका दिखा दे रहे हैं भैया, दिखा दे रहे हैं, टेंशन ना लो, ठीक है। तो फाइनली डेट फिर से बढ़ गई, ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा बेटर है, बेटर पहले से थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। अरे हम कल्लू दिख रहे हैं यार हम कल्लू दिख रहे हैं यार, बहुत फेयर एंड लवली लगाए भाई। अब फेयर एंड लवली क्रीम पर वो करने वाला हूँ, एक केस करने वाला हूँ। नाम क्या, देखो मैं कल्लू दिख रहा हूँ दिख रहा है तो हाँ भाई देख लो भाई, तुम लोग देख लो यार। अजीत सर कह रहे हैं कि आप कल्लू दिखे, चलता चौके दिखना चाहिए। तो आवागमन पश्चात गृह नगर आने होम क्वारंटाइन के आदेश भी जारी किए गए हैं। उपरोक्त वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टि रखते हुए उक्त परीक्षा तिथि में वृद्धि की जाती है। उक्त परीक्षा की संभावित 3 तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी, अर्थात ये एग्जाम का यहां पर क्या है, डेट होता है एक्सटेंड, ठीक है। तो सर कसम से आप जलवा है, जो कहते वही होता है। अरे एक ये दो यहाँ पर बैठे, इधर क्या कर रहा था, कहाँ से आया है? तू बता क्या कर रहा था अभी? सर आपने बोला था कि जो कुछ होगा, आपने बोला था कि होगा ही नहीं, तो नहीं होगा। पत्थर की लकीर है, लोहे की लकीर है, कुछ भी समझ लो, उससे बोल दिया भाई। मैं बोला भाई ऐसी अफवाहें मत फैला यार, लोग मुझे से भविष्यवाणी पूछने आएंगे, ऐसा नहीं है। मैं ग्वालियर से आया हूँ, सर से मिलने इसलिए आया हूँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, खुश रहे है ना।
देखो क्या है भाई, सबसे बड़ी बात यह है, मुझे दुख है इस बात का, ऐसा नहीं है, मुझे दुख है इस बात का कि एग्जाम जो है डिले, मतलब एक्सटेंड हो गया एग्जाम, क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, आपको पता है मैं व्यापम भी गया था, कुछ यूट्यूबर्स ने कहा था ना, याद आया, कुछ यूट्यूबर्स ने कह दिया था कि कुछ भी हो जाए एग्जाम 6 अप्रैल को ही होगा। मैं बोला था नहीं यार ऐसा नहीं है। अब उनको कौन जवाब देगा? तो इसलिए कहा जाता है कि जब कोई सीनियर खिलाड़ी बोले, खासकर जो जान रहा हो मध्य प्रदेश की स्थिति परिस्थिति को, तो उसकी बात को थोड़ा समझना चाहिए। परीक्षा नहीं, इन्होंने मजाक बना दिया है। और आपको करना क्या है? हाँ सर, जैसे भी हैं आप कतई जहर हैं आप। अच्छा ठीक है भाई। यार अजीत सर लाइट ऑन करिए थोड़ा सा, मैं यार गोरा दिखूं उधर के, देखो उधर लाइट ऑन करो ना यार, पूरा एकदम। क्यों? हाँ बैकग्राउंड चेंज होगा। चलो बैकग्राउंड चेंज कर दो, बहुत बढ़िया। ये अब देखो भाई, सही दिख रहा है? हाँ, ये है अपना रियल कलर, ठीक है, सांवला वाला। तो यहां से ये है कि अब मैंने आपको सबको बता, एक अपरिहार्य कारण बोला जाएगा और अपरिहार्य कारण बोल दिया ना, क्योंकि मैंने 2 चीज आपको बता दी थी, 2 चीजें कि 2 चीजों की वजह से आपका एग्जाम जो है कैंसिल होगा, मतलब एग्जाम डेट बढ़ेगी। नई एग्जाम डेट कब होगा कब नहीं, ठीक है। तो ये, तो यहां पर ये था। अब आपकी डेट जो है वो 6 अप्रैल को आपका पेपर नहीं होगा, ठीक है। 6 अप्रैल को पेपर नहीं होगा, ठीक है। उठा के देख लीजिए, यही तो मैंने बोला। दोनों चैनल अपने दिनेश सिंह चौहान में बोला है और यही बोला, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस तो आ रही ना, वॉइस आ रही भाई, थोड़ा सा बढ़ा लो, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लो यार। अजीत सर पहले कर देते यार, ये बहुत सही है, अब सही दिख रहा है ना, सही दिख रहा ना। तो इसलिए अब आप लोग क्या है, फर्स्ट क्लास। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है दिनेश चौहान सर के टक्कर, ठीक है। तो अब थोड़ा सा एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, थोड़ी सी चर्चा नहीं है, मैं चाहता हूं कि और थोड़ा सा बच्चे लाइव आ जाएं, उसके बाद थोड़ा चर्चा करने में मजा आए, क्या है व्यवस्था, क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए सबसे कुछ चीजें जानकारी जुटानी है, कुछ जानकारी हमारे लिए आवश्यक है कि अब हमें करना क्या है, आगे के लिए क्या करना है, ठीक है। वाओ 1005 हो चुके, 1005 से ज्यादा हो चुके, एक बार और थोड़ा करो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चीज ध्यान रखना। एमपीपीएससी प्री का भी आप समझ के चलिए कि मामला अटका हुआ है, एमपीएससी प्री भी ना होने की संभावना में है। पूछो क्यों, मैं क्यों कह रहा हूं, हो सकता हो जाए, मैं क्यों कह रहा हूं, सुनो। एमपीपीएससी का भी सुन लो, भविष्य वाणी सुन लो, क्या होने वाला है। कोविड के दौरान अपरिहार्य कारणों से रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है, सुनो। कहा गया कि महाराष्ट्र के लगे सीमा से जो जिले हैं और महाराष्ट्र से आने वाले कैंडिडेट, महाराष्ट्र से आने वाले व्यक्तियों को 1 हफ्ते का क्वारंटाइन किया जाएगा। अब कोई लड़का बेचारा महाराष्ट्र में रह के जॉब कर रहा है और एमपी में आएगा एग्जाम देने, वो एग्जाम देने 11 अप्रैल को आ रहा है, बेचारा 10 को पहुंचे, उसके क्वारंटाइन कर दोगे। जब क्वारंटाइन कर दोगे तो एग्जाम कहां देगा 1 हफ्ते बाद, ठीक है। कुछ सोचो, सरकार का तो देखो यार, ठीक है। अब उसको तुम क्वारंटाइन भैया कर दोगे अगर, तो कहां से एग्जाम देगा वो, देगा क्या, नहीं ना। तो मैं कुछ तथ्यों की वजह से कह रहा हूं, कुछ कारणों की वजह से कह रहा हूं कि ऐसा क्यों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी जो पेपर होगा वो एक्सटेंड होगा, मतलब मेरा कहना है, ठीक है। हो सकता है एग्जाम हो भी जाए, भगवान नहीं हूं मैं, सिंपल सी बात है, ठीक है, हो सकता है हो भी जाए। लेकिन जो स्थिति परिस्थिति को तहत देखना है, उसके तहत ये लग रहा है कि एग्जाम जो है वो भी एक्सटेंड होने के कगार पर है, ठीक है। अब यहां पर जो है सर परीक्षा होगी, नहीं परीक्षा तो होगी, तय मानो परीक्षा होगी, एसआई भी आएगी, इसलिए सब इंस्पेक्टर की तैयारी तुम लोग करने ठीक आ गए। एसआई की भर्ती आएगी और तय है आएगी। मैं तो अभी रिकॉर्डिंग सुना देता पीएचक्यू के अपने जो मेरा छात्र है वहां, लेकिन मैं नहीं सुना सकता क्योंकि क्या है ना कि कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। पीएचक्यूज की आपकी आएगी ही आएगी, आप ये तय मानिए एमपीएसआई भी आपकी आना तय है, लेकिन थोड़ा सा आपको एक्सटेंड होगा चीजें, ठीक है।
सर अब आप होली देखो, अब ये आप पर निर्भर करता है कि होली कैसी खेलनी कैसी नहीं खेलनी है, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का। जो भी चीजें थी मेरे 750 रुपए गए, काहे गए 750 रुपए नहीं गए भाई, एग्जाम होगा, एग्जाम थोड़ा लेट होगा और होगा। और सुनो मेरी बात, इसका एग्जाम जो है, पुलिस का एग्जाम जो है वो आपका चलेगा मई जून में चलेगा, खूब गर्मी में आपको दौड़ा दौड़ा के एग्जाम कराएंगे लोग, ठीक। क्योंकि ये आपसे फिजिकल लेंगे दिसंबर में ही, अगले मार्च में ही आपको ज्वाइनिंग लेटर बाकी चीजें आएंगी। 2020 की भर्ती 2021 में होगी, तुम तय मान के चलो, मेरी बात मानो, ठीक। एसआई के लिए भी लग जाओ जितने आप लोग चीजें हैं, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, क्योंकि सरकार के पास जो बहाने वो हैं, ठीक है। अब सरकार क्या करेगी आपकी, अब सरकार क्या करेगा आपके लिए, अब आपके लिए सरकार लाएगी एग्जाम का कैलेंडर। अब सुनो मेरी बात सुनो, सरकार लाएगी कुछ दिनों में आपके लिए एग्जाम का कैलेंडर, लिख मेरी बात, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो गुस्सा है वो ज्यादा देर तक ना रहे, ताकि आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। लेकिन अब आपको एग्जाम की तैयारी में लगना भी है, ठीक है। सर आंदोलन में सबसे आगे मैं रहूंगा और पहली लाठी मैं कहूंगा, आप आंदोलन की नींव रखिए, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, देखते हैं, बिल्कुल ठीक है। गुरु एग्जाम होगा पाएगा नहीं, एग्जाम तो होगा सर, परीक्षा डेफिनेटली, ठीक है। आज सबसे पहले वीडियो को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, तो लोगों से चर्चा करने से लगा 1300 से ज्यादा लाइव है, ठीक है। 1300 से ज्यादा लोग लाइव हैं, मतलब 1000 3000 1300 से ज्यादा लोग लाइव है, इसको और शेयर करो, बोलो आओ भाई, और तुम ठोको यार, मतलब 1300 ज्यादा लाइव हो, लाइव है कि लाइक कितने 600 700, उसको लाइक भी ठोको, ठीक है, लाइक भी ठोको उसको, लोग शेयर करो, बोलो आओ। अब देखो, अब तो पढ़ने लिखने का टाइम नहीं ना, अब आओ, रणनीति बन रहे हैं, बात करते, करना क्या है इसके लिए, ठीक है, करना क्या है। मैं तो पहले ही इसके बारे में अवगत करा चुका था कि भैया शुरू हो जाओ, हम सबको एकजुट होना है, हम सबको एकजुट होकर के चीजें करनी, आगे क्या करना है इसके बारे में सुनना है, ठीक है। तो थोड़ा सा चीजों को समझने का प्रयास करिए। अब रह गए बात इसका एमपीपीएससी का, तो 2-4 दिन में देख लेना, उसका भी एक ड्रामा आ जाएगा कि भैया कोविड की वजह से आपका चीजें जो है, आपकी जो है अपरिहार्य कारणों से जो है एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो है थोड़ा सा बढ़ाई जाएगी, ठीक है। ऐसा लगता है जुलाई में होगा। सर देखो क्या है, मैं आपको साफ साफ बताता हूं, इस प्रदेश को जैसा आप वैसा बना सकते हो। अभी सरकार को अच्छा मुंह देने का मौका है। दमोह विधानसभा में उपचुनाव होना है, ठीक है। मुझसे पूछते हो ना सर क्या कर सकते हैं, दमोह विधानसभा में उपचुनाव होना है, एक अपना कैंडिडेट करके देख लो, बीजेपी भी खड़ी करेगी, कांग्रेस भी खड़ी करेगी, सब खड़ी करेंगे, एक कैंडिडेट खड़ा है वहां, एक, क्योंकि वहां पर क्या है कि एक कैंडिडेट को जिता के दिखा, सरकार के मुंह में बहुत बड़ा तमाचा होगा कि अरे बाप रे युवा। लेकिन मुझे पता है आप लोग ये भी नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको लगता है कि हम आंदोलन करके या कुछ कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। आंदोलन कर कितना आंदोलन करोगे? सरकार पूरी दमनकारी नीतियों पर है, सरकार वो दमन करना चाह रही है। सरकार चाह रही है तुम जितना आंदोलन करेंगे तुम्हें हम जेल में ठूसते जाएंगे। तो सिंपल है, इसको हर वक्त एक सही तरीके से एक आंसर देने का एक तरीका होता है, वो यही होता है लोकतंत्र में कि अगर सरकारें चलाने में असमर्थ है, कोई सत्ताधारी अपने आप को ज्यादा समझ चुका है, तो लोकतंत्र का सही मुद्दा यही होता है कि चुनाव में खुद खड़े हो जाओ। क्योंकि तुम्हारे पास जब एग्जाम नहीं तो ना, तुम में से जो भी खड़ा होगा, दिनेश सिंह चौहान आएगा दमोह में प्रचार करने के लिए, और बताओ कोई भी खड़ा हो जाओ। अब आप लोग, क्योंकि मैं अक्सर कई बार बोलते हैं ना राजनीति कर रहे हैं, अब पता चल रहा ना कि सर राजनीति नहीं, सर छात्र नीति कर रहे हैं। सर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब तक अंगूठा छापों को वहां बैठाओगे हालत नहीं होंगे तुम्हारे। खुला ले लो, क्योंकि जो अभिमानी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो चाहते नहीं कि आप आगे बढ़ो, वो चाहते नहीं कि आपको रोजगार मिले, इसलिए आपको तरह तरह के चीजों को करें। देखो पूरा उत्तर प्रदेश में पेपर हो चुका, राजस्थान में पेपर हो चुका, हर जगह पे हो चुका, लेकिन पेपर जो है सिर्फ मध्य प्रदेश में दुनिया भर की चीजें आ रही हैं। तो ध्यान इस बात का, और फिर से मैं ताल ठोक के कह रहा हूं कि जब तक तुम इकट्ठा नहीं होगे और जब तक तुम चुनाव में नहीं उतरोगे तब तक तुम्हारा भला नहीं हो सकता। तुम आंदोलन क्या जेल भरो कर लो, कुछ भी कर लो।
भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद लोगों ने खुद सोशलिस्ट एक पार्टी, इंडियन पता नहीं हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी क्यों बनाई, इसलिए बनाई थी ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम चुनाव लड़े। लेकिन उस समय के राजाओं ने जानबूझ करके उनको फांसी के तख्ते पर झूलने दिया और जानबूझ करके चंद्रशेखर आजाद की खबर पर कि वहां पर छुपा हुए हैं, जाकर के उनको तुम एनकाउंटर कर दो। आपको इतिहास उठा के पढ़ना अच्छे से, हमें ढंग का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। उनको पता था कि अगर ये युवा अगर उतर पड़े राजनीति में तो ये गर्दा मचा देंगे पूरे हिंदुस्तान में, और इसीलिए युवाओं को, उन युवाओं को चुन चुन करके विचारों को क्या किया, खत्म किया गया। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज तो आपका लोकतंत्र है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपको सबको एक लोकतंत्र, एक संविधान सौंप करके गए हैं। हमारे पुरुषों ने, प्रसाद जी ने, हमारे चाहे जितने भी लोग हैं, उन लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने शानदार संविधान की नींव रख के गए हैं, जिसमें युवाओं जो है अपना उठो और आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा हो तो खुद खड़े हो जाओ। अगर ये 4000 कांस्टेबल की भर्ती हमसे परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं तो ये अभी आने वाले पंच के चुनाव में 24,000 सीटों पर चुनाव लड़ना है तुम्हें, तैयार हो जाओ तुम। मेरी बात मानते हो, गुरु अगर मानते हो तो 24,000 सीटों पर चुनाव लड़ो। मैं दिनेश सिंह ताल ठोक के कहता हूं, दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, मैं तुम्हारा प्रचार गांव गांव पे करूंगा। अरे कम से कम मेरा युवा अगर एक गांव का सरपंच पंच बनेगा तो देश के ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, ज्यादा पर समस्या नहीं होगी, क्योंकि मुझे देश से पहले म्यूजिक की आवश्यकता, मुझे जहां रहे, जिस प्रदेश में रह रहा हूं उसकी आवश्यकता है, गांव गांव में। और याद रखना, अगर इतना नहीं कर पाए तो अपनी पढ़ाई लिखाई किताब पर केरोसिन तेल डाल के जला देना, क्योंकि ऐसी किताब कोई काम की नहीं जो यलगार न ला सके, ऐसी कोई काम की नहीं जो क्रांतिकार न बना सके, ऐसी किताब कोई काम की नहीं जो तुम्हारे कार होने के बावजूद भी तुम्हें उसमें मरने पर विवश करे, ऐसी किताब कोई काम की नहीं। लोकतंत्र का इतना अच्छा हथियार होने के बावजूद भी आप लोग अपने घरों में घुसे रहेंगे। और सभी ये वीडियो अपने मम्मी पापा बुलाना, मैं सभी काका चाचा ताऊ से निवेदन करना चाहता, बच्चों को मत बोलो कि राजनीति बुरी है, बच्चों को बोलो कि राजनीति अच्छी है। राजनीति एक चाकू है, राजनीति एक हथियार है, राजनीति एक पानी है, राजनीति का आग है। बस इस्तेमाल करने वाले पर निर्भर करता है कि राजनीति क्या है। चाकू किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ जाएगा तो किसी का मर्डर कर सकता है। चाकू अगर किसी खाना बनाने वाले के पास पड़ेगा तो उसे खाना बनाने के लिए काट सकता है। चाकू अगर बंदूक किसी एक सैनिक के हाथ में पड़ेगी तो सुरक्षा करेगा देश की, आतंकवादी के हाथ में पड़ेगी तो देश में क्या कर देगा, आतंक फैलाएगा। इसलिए राजनीति अच्छी होती है, फिर से मैं कहता हूं, राजनीति अच्छी होती है, राजनीति सच्ची होती है, उसको चलाने वाले बेकार होते हैं। और यही बात है कि तुम लूसेंट रखते रहना और वो तुम्हारे घरों से तुम्हारी नौकरियां छीन ले जाएंगे। वो तुम फॉर्म भरोगे लेकिन नौकरियां के लिए परीक्षा नहीं करवाएंगे, तुम्हें घुट घुट करके मरने पर कर देंगे। मैं दिनेश सिंह चौहान एक बात कहता हूं, चाहे भविष्य के ले लेना, भगवान ईश्वर अल्लाह ईश्वरी हर जन्म में पैदा होते हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर होते हैं। अपने क्षमता को पहचानो। हर इंसान के अंदर इतिहास बदलने की क्षमता होती है, अपने लिए इतिहास बदल नहीं सके अगर तो याद रखना, तुम्हारी आने वाली नस्लें नपुंसक, मानसिक नपुंसक होंगी, क्योंकि तुम ये एक ऐसा उनके लिए उदाहरण पेश करोगे कि हमारे साथ इतना बवाल हो रहा था, हमारे साथ इतना बुरा हो रहा था, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। हम ये सोचते रहे राजनीति गंदी होती है और हमारे युवा के लिए कुछ नहीं बचेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा। इसलिए एक बार पूरी दुनिया को दिखाओ। दिनेश सिंह चौहान सिर्फ एक ही चीज कहता है कि इतिहास सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं बनाओ, पूरी दुनिया के लिए बनाओ। क्यों हम पूरी दुनिया के लिए इतिहास नहीं बन सकते? क्यों हम पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल नहीं बन सकते? मिसाल बन सकते हैं, और मिसाल ये जाएगी, अमेरिका तक पहुंचनी चाहिए मिसाल, कि मध्य प्रदेश के युवाओं ने नगरीय चुनाव में पूरे के पूरे सत्ताधारियों के किनारे करते हुए शानदार जीत दर्ज की, सिर्फ बेरोजगारी के दम पर। और फिर देखना है, मजबूर हो जाएंगे। जब इन्हें बेरोजगार करोगे तो आपके रोजगार के लिए मजबूर हो जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज का, कोई बात गलत नहीं करो, सारी बात एक नंबर की सही बात है कि अब वक्त आ गया है कि आओ उठो और इस सत्ता को तुम स्वयं संभालो, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो, योग हो। हर एक व्यक्ति जो नगरीय चुनाव की तैयारी करना शुरू कर दे जो 21 साल के ऊपर का है, क्योंकि आपके पास एक ही टाइम है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब युवा जब तक सोएगा तब तक उसे कुछ नहीं मिलेगा। अपनी किताब उठो, फिर से संविधान पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। राजनीतिक स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति को है। आप पढ़े लिखे हैं, आप देखना कि अभी नगरीय चुनाव होंगे,
और साथ ही साथ में आपके जो पंचायत चुनाव होंगे वहां अनपढ़ गवाह ठेंगा खड़े होंगे और आप उनके सामने कुछ नहीं होंगे। इस बार बदलाव कर दो मेरे दोस्तों, इस बार फतेह कर दो, इस बार बदलाव कर दो। इस बार सारे बेरोजगार जो हैं, सभी आप माता पिता से भी आग्रह करता हूं कि अपने बच्चों को इन सरकारों के भविष्य उसके मत छोड़िए। आपने सरकार बनाई है तो अपने बच्चों को शेर बनाइए। बायकॉट मत करना, इलेक्शन में खड़े होना, कोई ना मिले तुमसे तो दिक्कत नहीं, दिनेश सिंह चौहान आपके साथ है, ध्यान रखना इस बात के लिए। अब एक ही चीज मुद्दा बनाओ, अब एग्जाम जब हो, तैयारी कर चुके थे, अब एग्जाम जब होगा तो पेपर देंगे, ठीक है, लेकिन अब आप तैयारी करो अपने पढ़े लिखे की, अपना दिखाओ। अब बताओ कि दारू गांजा बाट वाला व्यक्ति ही चुनाव नहीं जीतेगा, आप जीतोगे। दमोह में चुनाव है, दमोह में उपचुनाव है, युवाओं को दिखाना चाहिए एकता, और एक बार एकता दिखा दिए पूरे देश में मुंह काला हो जाएगा बड़े बड़े सत्ताधारी नेताओं का। तुम ध्यान रखना कि बताओ दमोह में लगा दिए एक से बढ़ के एक लोगों को, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। युवाओं ने, बेरोजगार युवाओं ने चुनाव को जीता करके फतेह हासिल कर दी। ध्यान रखना इस बात का, अगर कर सकते हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ध्यान रख, मैं तो एक जुगनू हूं, मैं तो एक जुगनू हूं साहब, जो जुगनू थोड़ी सी अपनी प्रकाश में ही चलता रहता है। मुझे तो अपने जैसे जुगनू ही चाहिए। जब ये सारे जुगनू इकट्ठे हो जाएंगे तो अंधेरी रात में भी ये कायाकल्प करते हैं, उजाले का एक रास्ता दिखा सकते हैं। मैं जुगनू ही हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अकेला हूं तो कुचल दिया जा सकता हूं, अकेला हूं तो किसी झाड़ी में छुप जा सकता हूं, जुगनू छोटा सा हूं तो क्या हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने आसपास के अंधेरे को तो खत्म करता हूं। लेकिन अगर आप सभी लोग एक साथ हो जाएंगे तो या कि हम छोटे छोटे जुगनू अंगार लगा सकते हैं, पहाड़ खड़ा कर सकते हैं, ऊर्जा पहाड़ खड़ा कर सकते हैं प्रकाश का। तो आज आवश्यकता है सारे, मैं मतभेद के सिक्कों का आह्वान करना चाहता हूं कि अब सभी आप लोग, अब फिर से एक बार वक्त आ गया है, एक बार फिर से घनानंद की एक परछाई छा गई है, फिर से आवश्यकता है, क्योंकि फिर से आवश्यकता है चंद्रगुप्तों की, कि फिर से एक बार बदलाव लाए, एक बार देश में समाज में बदलाव ला करके आगे बढ़े। वरना कोई बात नहीं, अगर आप खुश हैं तो हम भी खुश हैं। कम से कम इस बात से तो खुश हूं मैं कि मैं गलत का समर्थन नहीं बल्कि उसका विरोध का हूं, और खुले मंच पे करता हूं, जिसको जो करना होगा कर देगा। क्योंकि किसी ने अकाल मृत्यु वो मरे जो भक्त हो, नहीं, अकाल मृत्यु वो मरे जो भक्त हो साका, मृत्यु भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का। हर हर बोले, जब तक मेरे हलक में प्राण है, महादेव की कृपा से किसी के हिम्मत क्या कि मेरा टच भी कर सके, मेरे को परेशान भी कर सके, कोई बात नहीं। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और रहेगा ही, चलेगा भी। अगर करना है तो कर लेना, वरना जय हरिहर की। खुश हैं तो मैं भी खुश हूं, बस ध्यान रखना। पंचायत चुनाव तैयार हो जाओ, और 17 ये जो विधानसभा का चुनाव होना है, कहां, 7 अप्रैल को, उस दिन भी तैयार हो जाओ। वरना खुले तौर पे मैं कहता हूं, अगर मेरी बात गलत हो तो आप लोग खुले, आप कमेंट करना गलत हो, और लगे कि नहीं गुरुजी आप सही कह रहे हैं कि अब बदलाव का वक्त आ गया, तो कमेंट करता है गुरुजी आप बिल्कुल सही। ये वीडियो को शेयर इतना करना कि पूरे मध्य प्रदेश में बवाल आ जाना चाहिए कि अब मध्य प्रदेश का युग उठेगा, शेरों वाली आवाज। चले फिर, इंकलाब जिंदाबाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।